नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब जेपीएससी को लेकर आंदोलन तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ खबर ये आ रही है कि मनरेगा में भी अंक को लेकर गड़बड़ी हुई है। यानी कि बड़े मियाँ जो है जेपीएससी के साथ छोटे मियाँ यानी कि छोटे स्तर की परीक्षा में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। इसके लिए हमने जेपीएससी एक्सपोज्ड यानी कि हैशटैग जेपीएससी एक्सपोज्ड का एक ट्विटर कैंपेन चलाया है और आप इसमें हमारा साथ दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हैशटैग जेपीएससी डैश देकर एक्सपोज इस लाइन को आप बड़ी संख्या में ट्वीट कीजिए और सभी मंत्री को जरूर से टैग कीजिए। उम्मीद है कि इस पर जरूर से सुनवाई होगी। अब आपको ये बता दें कि जेपीएससी में किस किस स्तर पर घोटाला हुआ और अभी तक क्या कुछ हुआ है, इस पर आज बात करेंगे। और क्या सिर्फ 33 सीरियल नंबर वाला घोटाला है या फिर घोटाला और दूर तक जा सकता है। फिर सवाल ये भी उठता है कि 4293 स्टूडेंट में से क्या सभी लोग सेटिंग से पास किए हैं या फिर इसमें मेरिटोरियस बच्चे भी हैं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ बता दें कि 15 नवंबर को कुछ बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है, जिसमें इस बार उम्मीद की जा रही है कि जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी कांस्टेबल परीक्षा की घोषणा की जा सकती है। तो खबरों में शुरुआत करें और आपको ये भी बता दें कि जेपीएससी में अब जांच तो चल रहा है, लेकिन जांच कहां तक पहुंचेगा ये बताना मुश्किल है। पहली, दूसरी, तीसरी परीक्षा में तो जांच यहां तक हुआ कि सीबीआई ने सभी परीक्षा में अनियमितता की बात करते हुए ये कहा कि इस परीक्षा को रद्द करके और ऑफिसर्स को अरेस्टिंग किया जाए, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी अभी तक इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। जो डीएसपी वीडियो उस समय में बन गए थे उन्हें प्रमोशन भी मिल चुका है, इसलिए ये बोलना भी मुश्किल होगा कि जांच का अंतिम रिपोर्ट क्या आएगा। आप तीसरी के बाद चौथी पांचवी परीक्षा में भी देखिए वही घोटाला हुआ। छठी में भी जो अनियमितताएं हुई, टेक्निकल एरर हो या अनियमितता हो, अभी तक उस पर मामला चल ही रहा है। इसलिए 7वीं से 10वीं वाले में जेपीएससी के जांच पर स्टूडेंट को भरोसा नहीं है। इसलिए हमने हैशटैग चलाया है आज से कि हैशटैग लिखेंगे, जेपीएससी डैश देंगे और एक्सपोज्ड यानी कि हैशटैग जेपीएससी एक्सपोज्ड, और इसे ट्विटर में कोशिश करेंगे आप लोग कि ये ट्विटर पर ट्रेंड करें, अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हों, हमारा साथ दें। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और ज्यादा स्टूडेंट जुड़े। अब देखिए, अभी जो चीज जांच चल रही है, इस जांच में क्या अंतिम परिणाम होगा, अंतिम परिणाम की और आपको लेकर के चलते हैं। जांच होगी, जांच के बाद इस पर रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में बोला जाएगा कि ऐसा लगता है कि कुछ सेंटर में गड़बड़ी हुई है, सेंटर से शोकॉज किया गया है, सेंटर के प्रिंसिपल को या फिर इन्विजिलेटर को गिरफ्तार किया जा सकता है, उन स्टूडेंट्स पर भी कार्रवाई हो सकती है जो लोग वहां पर सेटिंग के खेल में थे। लेकिन इस सबके साथ जो बड़ा आरोप लग रहा है कि परीक्षा में अनियमितता बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। हमारे पास कुछ ऐसे भी रोल नंबर आए हैं जिसमें 3 या 4 बच्चों का सीरीज में सिलेक्शन हुआ है, 2 बच्चों का सीरीज में सिलेक्शन हुआ है। हालांकि मेरिटोरियस भी हो सकते हैं सारे लोग, इसलिए प्राइवेसी के अधिकार के तहत ही उन लोगों का रोल नंबर हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे हैं। हम वही रोल नंबर स्क्रीन पर दिखाते हैं जिससे किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं होता हो। लेकिन 3 और 4 वाले सीरीज की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो तकरीबन इस रिजल्ट में 1000 से 1500 बच्चों की गड़बड़ी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्टूडेंट सिर्फ सेंटर की इस 2-3 सेंटर को क्या सस्पेंड कर देने से, कैंसिल कर देने से क्या मान जाएंगे या फिर वो आंदोलन करते रहेंगे। स्टूडेंट्स का मानना है कि वो जी तोड़ मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बाद में जब परीक्षा फल सेटिंग से ही निकलता है तो फिर क्लियर कर दिया जाए कि परीक्षा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ले रहे हैं, आप तमाम लोग सेटिंग में लग जाइए और जिनकी सेटिंग जितनी तगड़ी होगी उतना अच्छा उनका सिलेक्शन होगा, चाहे पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। जेपीएससी को एक ऐसी मिसाल भी कायम करनी होगी जिसमें लोगों का भरोसा बढ़े। इस वक्त भरोसा जीरो है
क्योंकि पुराना इतिहास जेपीएससी का बहुत खराब रहा है और नया तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसी क्रम में गढ़वा से खबर आई कि वहां पर संविदा में आधारित मनरेगा बीपीओ यानी कि जो प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं और प्लानिंग ऑफिसर होते हैं उसमें भी गड़बड़ी हो गया। गड़बड़ी कैसे हुआ? तो उसमें भी जो एग्जाम हुआ था उसमें अंक बदल दिया गया, कॉपी में दूसरी चीजों को ला दिया गया, यानी कि कॉपी भी चेंज हो गया। गड़बड़ी बड़े स्तर पर हो रहा था, अभी जेपीएससी में हो रहा था, जेएसएससी में हो रहा था, अब मनरेगा में संविदा आधारित नौकरी पर भी होने लगा। इससे पता चलता है कि गड़बड़ी करने वालों का हौसला कितना बुलंद है, उनकी बुलंदी की सीमा नहीं है। एक और जांच की बात होती है, हालांकि जांच में कुछ होता नहीं है। अभी तक आप देखेंगे कि जांच में क्या हुआ है, सारी जांच की रिपोर्ट एक जैसी होती है कि इसमें देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, मामला न्यायालय में जाएगा, न्यायपालिका में धीरे धीरे 3 साल 4 साल लगना आम बात हो गया है। ऐसे में बच्चों को बाद में खुद तकलीफ होती है कि वो केस किए तो क्यों किए, याचिका लगाए तो क्यों लगाए। होना क्या चाहिए कि जो जनता से जुड़ा हुआ मामला हो, जैसे मुकदमा होता है तो जिसमें पीआईएल दर्ज होता है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर क्या होता है कि तुरंत सुनवाई की होती है और एक एसएलपी का प्रोसेस होता है जिसमें रातों रात सुनवाई हो जाती है। तो इस मामले पर भी एसएलपी की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसमें संज्ञान ले और ऐसे मामले पर तुरंत, मतलब 1 सप्ताह के अंदर, 15 दिन के अंदर ही फाइनलाइज रिपोर्ट करे। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो पेचीदा होता जाता है। स्टूडेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि नामी गिरामी वकील के पास पैसा लेने के लिए वो केस लड़ते हैं, फ्री में कोई केस नहीं लड़ता। पैसे की जब उगाही शुरू होती है तो सवाल उठ जाता है कि स्टूडेंट के बीच पैसा जमा कौन करेगा, जो जमा करेगा वो ईमानदारी से काम करेगा कि नहीं करेगा ये बोलना मुश्किल है। क्योंकि पूर्व में जेएसएससी अभ्यर्थियों के द्वारा कई बार पैसे का कलेक्शन किया गया और आपस में ही कुछ दिनों के बाद मनमुटाव शुरू हो गया कि पैसे का सही हिसाब नहीं दिया गया। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि इस प्रकार के केसेस जो होंगे वो 15 दिन में इसकी सॉल्यूशन हो। अगर मुकदमा होता भी है तो इसमें चाहे यस हो या नो हो, 15 दिन से ज्यादा समय नहीं लगे, तब हो सकता है कि स्टूडेंट का भरोसा हर सिस्टम पर लगेगा। वहीं दूसरी ओर एक और गड़बड़ी आई, जेपीएससी में खेल अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। इसमें मॉडल आंसर अधिकांश गलत थे। हाईकोर्ट में मामला चला गया, हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पर हम फैसला फिलहाल सुरक्षित रख रहे हैं। जेपीएससी का कहना है कि उसने आंसर जारी कर दिया, वो भी एक्सपर्ट्स का था। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस बार भी जेपीएससी में कुछ आंसर्स के उत्तर गलत थे। आपके एक्सपर्ट्स कहाँ से आते हैं, कौन है, ये तो बता दीजिए कि किस एक्सपर्ट्स ने ऐसा उत्तर तैयार किया है। तो जो स्कूल के एनसीईआरटी में, कॉलेज में जो चीज पढ़ाई हो रहा है, क्या वो गलत हो रहा है? अगर एक्सपर्ट्स गलत उत्तर देते हैं और जेपीएससी ये दांव लगा देती है कि ये एक्सपर्ट्स का उत्तर है इसलिए इसको सही माना जाए मॉडल आंसर में, तो ये भी एक गलत रूटीन होगा, गलत एक व्यवस्था होगी। हमें लगता है कि जिस प्रकार से अब विधायकों ने भी खुलकर अपना समर्थन देने का मन बना लिया है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उन्होंने इस जेपीएससी के पीटी रिजल्ट घोटाले में कहा है कि समर्थन देंगे। ऐसे में इस समर्थन के मिलने से आंदोलन करने वाले छात्र छात्राओं में उत्साह आ गया और वो जो आंदोलन रेगुलर कर रहे हैं, 15 और 16 तारीख को आंदोलन होने वाला है। इस 2 दिन में बहुत बड़ा आंदोलन होगा रांची में। स्टूडेंट एक ही डिमांड कर रहे हैं कि वो परीक्षा को रद्द कर दे। हमने इसके लिए जेपीएससी को कई विकल्प दिया था। जेपीएससी को अब क्या करना चाहिए? जेपीएससी को इस पर बयान देना चाहिए। मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? मुख्यमंत्री को सामने आकर इस पूरे मामले पर कहना चाहिए कि जो सही होगा वो करेंगे। ऐसे तो मुख्यमंत्री ट्विटर पर हमेशा बर्थडे का विश करते हैं। आप देखे होंगे कि जन्मदिन की शुभकामना देने में हमारे मुख्यमंत्री काफी आगे हैं और वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि किसी का भी जन्मदिन हो तो उसमें आके शुभकामना देते हैं। अच्छी बात है। कोई भी पूजा हो, फेस्टिवल हो तो उसमें ट्वीट करना हमारे मुख्यमंत्री नहीं भूलते, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो स्टूडेंट की समस्या को भी सुने। ट्विटर पर जब आप इतना एक्टिव होते हैं तो 2 लाइन आप स्टूडेंट के लिए भी लिख दें, इससे आपकी इमेज अच्छी होगी, खराब नहीं होगी। हमारे राज्य के सारे स्टूडेंट आपके पक्ष में है।
आपके पक्ष में थे, इसलिए तो आपको सत्ता पर लाए थे। अगर पक्ष में नहीं रहते युवा तो सत्ता में क्यों लाते? इसलिए अब उन्हीं स्टूडेंट को वो सपोर्ट लौटाने की जरूरत है जो आपको स्टूडेंट ने दिया था। अब आप उनको वापस कीजिए नौकरी देकर, आप उनकी बातों को सुनकर। आप जेपीएससी को ये बताइए कि आप जिस प्रकार से मनमानी कर रहे हैं वो गलत है। सारे मेंबर का चयन में आपकी भूमिका होती है, बोलने के लिए राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेकिन बिना कैबिनेट की सिफारिश के ऐसा नहीं होता है। ऐसे में मेंबर आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये भी गलत होगा। जेपीएससी अपना मन से काम करती है, ऐसा बोल देने से भी काम नहीं चलेगा। जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और जो चाहे निर्णय ले ले, ये भी बोलने से नहीं काम चलेगा। क्योंकि अब स्टूडेंट जानकार हो गए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि व्यवस्था क्या है। इसलिए सरकार के लोगों को सामने आना चाहिए। प्रतिदिन फीता काटने में जो मंत्री व्यस्त हैं, उनको 2 लाइन का स्टेटमेंट देने में क्या जाता है? जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि 4293 स्टूडेंट में 1000, 1500, 2000 ऐसे भी बच्चे होंगे जो मेरिटोरियस होंगे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके तैयारी करके परीक्षा पास किया होगा। लेकिन ये भी एक दूसरा सच है कि इस बार जबरदस्त सेटिंग हुआ, गांव में हुआ, प्रखंड में हुआ, टीचर स्टूडेंट के साथ मिलकर के हुआ, गूगल से चोरी हुई, जिस प्रकार से क्रमवार तरीका दिख रहा है। मीडिया में सिर्फ 33 बच्चों का जिक्र हो रहा है, यानी कि जो भी मीडिया खबर को दिखा रही है, जो यूट्यूब पर आ रहा है, वो 33 बच्चों को लेकर आ रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसे पुख्ता सबूत आ गए हैं जिसमें 3-3 बच्चे का, 2-2 बच्चे का, 4-4 बच्चे का क्रमांक एक साथ है। और इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ये रिजल्ट 1500 से 2000 हो जाता है। ऐसे में स्टूडेंट की डिमांड जायज प्रतीत होती है कि इसे रद्द किया जाए, और इसलिए हमने #JPSC-exposed इसको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप सभी लोग इसको यूज करें और जेपीएससी को एक्सपोज करने की जो हमारी योजना है, इस पर आप सामने आइए। अब वो समय आ गया है कि आप सोशल मीडिया में या सड़कों पर आकर सरकार का गांधीवादी तरीके से विरोध करें। आप जब हमने छात्र नेताओं से भी बात किया, उन्हें भी ये समझाया कि जब आप भीड़ के साथ होंगे तो किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हो, क्योंकि स्थापना दिवस के दिन अगर आप किसी प्रकार का उपद्रव कर देते हैं तो इसको सरकार गंभीरता से लेगी, ईगो पर लेगी। और जो पुराने मुख्यमंत्री ने कई लोगों के ऊपर केस मुकदमा कर दिया था, इससे मनोबल टूट जाता है। हम आपसे ये विनती करेंगे कि आप जब आंदोलन में जाएं तो आप गांधीवादी तरीकों को अपनाएं। गांधी जी के अनुसार आप सीधे साधे तरीके से आंदोलन करें, आप अपनी बात को रखें, आप गुलाब फूल देकर मंत्रियों को सम्मान देते हुए आंदोलन करें, आप अनशन कीजिए। इससे आप स्ट्रांग होंगे और आप हिंसा की ओर नहीं जाएंगे। अधिकांश आंदोलन में देखा गया है कि जब भीड़ होती है, 500 से 1000 लोग हो जाते हैं, 2000, 5000 लोग होते हैं, तो लोग नियंत्रित नहीं हो पाते हैं। यहाँ कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी नहीं है। ऐसे में रास्ता अलग हो जाता है और इसका लाभ पुलिसकर्मी ले लेते हैं और सरकार के लोग ले लेते हैं, और वो बोलते हैं कि जानबूझकर हिंसा भड़काया गया है। इसलिए आप ट्विटर का भी सहारा लीजिए और जब सड़कों पर आए तो गांधीवादी तरीका को यूज करना ना भूलें। इससे सरकार पर दबाव बनेगा, विपक्ष के लोग आपके साथ खड़े होंगे और ये आंदोलन को आप ज्यादा दिनों तक खींच सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं तो आंदोलन लंबे समय तक खींचेगा। इस बार प्रोजेक्ट भवन में और मोरहाबादी मैदान में, दोनों जगह पर सरकार का कार्यक्रम है। इसलिए कुछ छात्र नेताओं का सुझाव था कि ये कार्यक्रम को 16 तारीख को किया जाए, आंदोलन करने वाला, लेकिन कुछ नेताओं का कहना था कि 15 नवंबर को ही किया जाए। इससे स्टूडेंट के बीच ही भ्रम की स्थिति हो गई है। स्टूडेंट 15 तारीख को जेपीएससी का घेराव करने आएंगे या 16 को आएंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम उन सभी छात्र नेताओं से, उन लोगों से अपील करेंगे कि जो लोग इसको लीड करना चाहते हैं वो मीडिया कवरेज से ज्यादा यूनिटी पर ध्यान दें। वो ये नहीं सोचे कि उनकी फोटो आएगी तो अच्छी होगी, क्योंकि हमने छात्र नेताओं को देखा फोटो खिंचवाने की हो रहे 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग लेकर के लोग आंदोलन करने जाते हैं, लेकिन उनका मकसद एक होता है कि मीडिया के लोग आ जाएं
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आंदोलन करने वाले छात्र छात्राओं से ज्यादा मीडिया कर्मी हो जाते हैं। यानी कि मीडिया कर्मी 40 होते हैं, स्टूडेंट 20 होते हैं। लोग फोटो खिंचवाते हैं, ट्विटर पर, यूट्यूब चैनल पर खास करके वीडियो डाल देते हैं। उनको लगता है कि उनका काम हो गया, विरोध हो गया। इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप वास्तविक विरोध करना चाहते हैं तो आपको तैयार रहना होगा अनशन करने के लिए। बड़ी संख्या में जब आप अनशन करेंगे, मान लीजिए एक साथ 500 बच्चे अनशन पर बैठ जाते हैं, तो सरकार आपकी बात सुनने के लिए आएगी। उनको लगेगा कि ये पॉजिटिव तरीके से हो रहा है। इसलिए फोटो खिंचवाने में और यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए ध्यान नहीं दीजिए। हमने ये देखा कि जो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं उसमें कुछ लोग तो जेन्युइन बच्चे हैं जो चले जा रहे हैं। कुछ लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो वहां जाए और यूट्यूब पर वीडियो डालते, उनका काम हो गया। इससे आंदोलन नहीं चल पाएगा। आपको याद होगा कि छठी जेपीएससी में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। 6 जेपीएससी में सड़क पर बच्चे उतरे थे, कैंडल मार्च किया था, सरकार पर दबाव बना, रिजल्ट 34,000 तक चला गया। हालांकि इसे न्यायपालिका ने बाद में नहीं माना, न्यायपालिका ने ही रिजेक्ट दे दिया, लेकिन सरकार के ऊपर तो प्रेशर बना था। तो ये चीज एक अच्छा यूनिटी हो, हम इसलिए बार बार अपील कर रहे हैं कि अलग अलग गुट, अलग अलग छात्र नेता और अलग अलग ईगो, इसको छोड़ करके एक मंच पर आइए, एक मंच पर आंदोलन कीजिए, एक टाइमिंग पर कीजिए। ऐसा भी नहीं हो कि कुछ लोग 10 बजे करें, कुछ लोग 2 बजे करें, कुछ लोग 4 बजे करें। तो हमें लगता है कि आपका कोई भी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाएगा। और ये याद रखिएगा कि आपका हर आंदोलन सिर्फ और सिर्फ गांधीवादी तरीके से ही होना चाहिए। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। जो भी खबर और सच्चा विश्लेषण आपको यहां मिलेगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, नए